चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मौत के बदले में मौत, कोई इंसाफ तो हो। बदले में जैसे हमारा गया ऐसे ही वो जाना चाहिए। नमस्कार, मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अल्लाह कॉलोनी में। यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि आरिफ नाम का जो व्यक्ति है उसको चाकू मारकर हत्या कर दी गई है उसकी, और जो कातिल जो है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ हमें मालूम नहीं है। तो आइए हम उनके भाई से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि कैसे क्या हुआ है और किस बात पे ये जो कत्ल हुआ है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए सर, आपका नाम? मेरा नाम शाकिर है जी। तो आप उनके बड़े भाई हो आरिफ के? मैं छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हो जी। तो जब आप ये जो आरिफ को जब चाकू मारा गया था यहाँ पर, तो आप कहाँ थे? मैं अपने ऑफिस था। ऑफिस थे? ऑफिस मतलब किस चीज का? मेरा सैलून का है जी। तो आपको जब आप यहाँ पर आए आपने क्या देखा? मेरा भाई खून में लथपथ पड़ा हुआ था। जो उसने चाकू मारा गया था उसने मेरे दोस्तों ने उसे पकड़ रखा था। वो खून में एक तो पसलियों में चाकू था, उसके पीछे पीछे वार कर रखे थे। उन्हें कम से 7-8 चाकू मार रखे थे। 7-8 चाकू मार रखे थे। तो जब यहाँ पर आप आए उनको देखा तो आपने मतलब उनको लेकर के गए या फिर पुलिस आई यहाँ पर? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। हम पुलिस को फोन करते रहे, पुलिस तो बहुत लेट आई है। हम खुद अपने ऑटो में डालवा के लेके गए। मैंने यहाँ जानकारी ली थी लोगों से, उन्होंने बोला है कि 1 घंटे बाद पुलिस यहाँ पर आई है। नहीं, आधे घंटे में आई थी। आधे घंटे में? बाद। तो जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका कोई रिएक्शन नहीं था। उन्होंने तो उस बंदे को पकड़ा और फिर अपनी जिप्सी डाल के ले गए और वहाँ कार्रवाई। दोनों को लेकर के? हाँ, मैं दोनों को नहीं पुलिस मुजरिम को पकड़ के, मुजरिम को पब्लिक ने हवाला करा, जो पुलिस को लेके गए। हम तो अपने को अपना आप लेके गए। आप अपने मतलब भाई को अपने आप लेकर के गए और जो मुजरिम था उसको पुलिस प्रशासन लेकर के गई? पब्लिक ने हवाला कर दिया पुलिस के, पुलिस उसे लेके गई। अब पुलिस वाले रात को कोई 12:30-1 बजे लेकर आए तो वेरिफिकेशन करी उन्होंने, वो लेके यहाँ लो आए थे, फिर लेके चले गए। हाँ, चाकू तो पब्लिक ने जब भी दे दिया उन्हें उठा के। तो यहाँ आपके भाई की एज क्या थी? 35 आरिफ, उनके कोई बीवी बच्चे? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ, बेबी। पढ़ते होंगे? हाँ, छोटी बेटी 11वीं में है, बड़ी बेटा जो है BA कर रहा है, पहला साल है उसका। तो अब पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का तो अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो सिर्फ हमारी इतनी ज्यादा बात नहीं हुई पुलिस प्रशासन से भी। पोस्टमार्टम हो रहा है अभी तो पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी तो पुलिस से कोई बात ही नहीं हुई। अब पुलिस क्या कहती है अब देखेंगे, बात करेंगे। हम तो ये चाहते हैं न्याय मिले। बताइए, ऐसे मार पिटाई हो रही है, ऐसे मर्डर हो रहा है खुलेआम रोड पे, कोई डर ही नहीं। अच्छा, मारने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? क्या नाम है मुझे पता नहीं है। मनोज बता रहे थे। मनोज नाम। अखबार में जाए मनोज बता रहे थे। तो जब मनोज ने जब मारा है उसकी पहले से ही कोई आपसी रंजिश थी या पहले से कोई कहा सुनी थी जिसकी वजह से उसने ये सब किया? नहीं, सुबह इनमें कोई हाथापाई हुई था, मैं आपस में कोई भी बचाव कर दिया पब्लिक ने बस, और कोई पुरानी कोई दुश्मनी नहीं, कोई मोहल्ले का नहीं, हमारे कोई वो नहीं। अच्छा, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि व्यक्ति के ऊपर हाथापाई के लिए कर देता है, बस हाँ, वही तो वो तो वही बताएगा। ये हम खुद परेशान है। कोई दुश्मनी नहीं, कोई मार पिटाई नहीं, कोई हमारा भाई ऐसा था ही नहीं। जो हुई ठीक है, थोड़ी हाथापाई हो गई, लोगों ने बचाव कर दिया, बात खत्म हो गई। कोई उससे बहुत पड़ोसी मोहल्ले वाले कोई जानता ही नहीं उस बंदे को। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? तो प्रशासन इंसाफ ही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। तो मारने वाले व्यक्ति की एज क्या होगी, आप लगभग बता सकते? 45-55 साल के लिमिट में हो गए। 45, 50, 55 साल के। तो आपके भाई की एज 35 साल और वो 50-55 ईयर्स। तो ये मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बनता ही नहीं है। कैसे मतलब लोग बोल रहे कि फ्रेंड थे, एक दूसरे के साथ घूमते थे, बैठते थे, वो कैसे मतलब? बंदे को हमने देखा ही पहली बार है। किसी ने देखा ही नहीं। वो बंदा नया बंदा था, पीछे रहता था कहीं। वो पहले उसने हमसे झूठ बोला कि मैं दरियागंज रहता हूँ, फिर बाद में जब पुलिस वेरिफिकेशन हुई तो उसमें वो बताया कि मैं तालाब चौक पे रहता हूँ। मनोज ने तालाब चौक पे? हाँ, तालाब चौक। जिसने मतलब आपके भाई को चाकू मारा है वो तालाब चौक पे रहता है। पुलिस वेरिफिकेशन में ये पता चला कि वो तालाब चौक पे रहता है। अच्छा, तो पुलिस जल्दी आ जाती, आधा घंटा जो लेट आई, अगर आधे घंटे से पहले अगर आ जाती, 10 मिनट जल्दी ले आती तो होता बच जाता। और पुलिस जल्दी आई थी, इतनी लेट नहीं आती तो होता अस्पताल ले जाती जल्दी, तो बच जाता। वो खून तो सारा यहीं पे गया।
उन तो यहीं पे गया। तो आपने देखा अभी ये उनके दोनों भाई हैं आरिफ के, जिनको मारा गया है, कल मर्डर कर दिया यहाँ पर। तो ये दोनों उनके भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं। और आरिफ के 3 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं। बेटी की आर्मी में पढ़ रही है, बेटा BA कर रहा है। तो अब उनके घर की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति था वो तो चला गया, पर लोगों को इस चीज से क्या सीख मिलती है वो आप लोग देखिएगा। इसी के साथ मैं न्यूज रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD 24 न्यूज। धन्यवाद। हाँ, वो बताइए पूरी बात है कैसे पढ़ा था कैसे नहीं। आरिफ की बहन हो, छोटी बहन हो बड़ी? छोटी बहन हो। तो आप जब मौके और वारदात पे जब पहुंचे थे, वहाँ जाकर आपने क्या देखा? हम तो बाद में आए, हमारी छोटी वाली भाभी उनके साथ थी। उनकी भाई नहीं, मेरी उसकी बड़ी भाभी, उनकी आरिफ की भाभी। अच्छा, आरिफ की भाभी वहाँ पर पहुंची हुई थी, आप बाद में पहुंचे। और मेरी छोटी बेटी। तो आपने वहाँ जाकर क्या देखा? खून से लथपथ देखा, चाकू उसके हाथ पे देखा, सब देखा, तो जब आरिफ को जब मारा गया था तो वहाँ पर पब्लिक थी, फिर पब्लिक ने बचाने की कोशिश नहीं की? सबको अपनी जान की खबर रहती है। उसके हाथ में चाकू था ना, उसके हाथ में चाकू तो कोई पास नहीं आया। जब चाकू ने नाली में फेंक दिया, जब उसको पकड़ जब पकड़ा उसे, जब चाकू ने नाली में फेंका, जब पकड़ा उसे, चाकू फेंकने के बाद आप लोगों ने उसको जब पकड़ा, हमने नहीं, पब्लिक ने पकड़ा। पब्लिक नहीं पकड़ा है। तो फिर पब्लिक ने उसके साथ क्या रिएक्शन किया? बस 2-4 चौथ मारे उसके, हाथ मारा, बस पुलिस फिर के हवाले उसने कर मारने दिया, पुलिस को हवाले कर दिया। अच्छा, प्रशासन से कुछ पब्लिक को तो गुस्सा आएगा ही। पब्लिक तो पब्लिक है, पब्लिक का कोई इसमें नाम ना जिक्र नहीं आएगा। मगर तो आप लोग वहाँ थे मौके पर? नहीं, हम नहीं। बाद में आए थे, हम थोड़ी देर लेट आए थे। थोड़ी देर में आए थे आप लोग? इधर सुबह हो गया ना थोड़ा काम बनना, हमें पता लगती था उसको ऐसे भाई हमारे बड़े, उनको लगने थोड़ी नहीं। पर कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने बचाने की कोशिश की, उनको भी चोट आई हुई है। भाई भी वो हाथ में था उसके पहले से चाकू वाकू और भी चीजें। ऐसा तो अभी किसी से सुना नहीं है। बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि हमने बचाने की कोशिश की तो हमारे को भी लग गया है। वो दिखाए तो सही कौन सभी को मार रहा था चाकू। जिसने बचाया उसका देखना चाहते ना हम, वही जिसने बचाया वो दिखाए तो सही, हमने बचाया। हमारा भाई बचता नहीं क्या, हमारे बीच में नहीं रहता क्या उसके हाथ में चाकू लगे तो दिखाए तो सही, मेरे को सबूत तो दिखाए, चाकू पकड़ा, मैंने हमने बचाया। पकड़ा है। फिर सीसी अच्छा, कैमरे में लग रहा प्रशासन से है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कोई मौत इंसाफ के भी बदले में चाहते हैं। मौत, कोई इंसाफ तो मौत हो। के बदले में जैसे हमारा गया ऐसी वो जाना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। फांसी की सजा जाना चाहिए। एक साथ सब बोलो, फांसी चाहिए हमें, फांसी होनी चाहिए, फांसी। तो अब जो पुलिस वाले जो लेकर गए हैं वहाँ से यहाँ के बीट वाले से ही रिपोर्ट में नहीं क्या है, आया? यहाँ के बीट वाले से ही नहीं है, प्रताप वाले से नहीं है, यहाँ के बीट वाले से ही नहीं है। बीट वाला कौन है यहाँ पे? तो वही है यहाँ बीट वाले जो है, एक जो जितेंद्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बारे में क्या बताया पुलिस प्रशासन? अभी कुछ नहीं हमें बताया। कुछ नहीं बताया, हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। तो आपने उनसे पूछा नहीं? अभी आई नहीं है ना, चल रहा है अभी। तो रात को जब यहाँ पुलिस आई थी उसको लेकर के कातिल को, तो आप लोगों को मतलब बुलाया क्या गया था क्या क्या? यहाँ हमें नहीं पर बुलाया। हमें कुछ नहीं मालूम। वो आपको नहीं बताया? नहीं, हमें बुलाया नहीं, सबको हटा दिया था उन्होंने। पुलिस ने बुलाया नहीं। एक साइड में तुम अपना जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ देखा, जहाँ फोन पड़ा वहाँ देखा, उसे साथ ले गया, बता कैसे कैसे तुमने करा, कहाँ चाकू डाला, तो मैं चाकू भी पब्लिक ने उठा के जब भी दे देता। सर, एक चीज़ बताएंगे आप, प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं? उनकी जो बेटियां पढ़ रही हैं या बेटे पढ़ रहे हैं, उनका गुजारे के लिए अब कौन मदद करेगा उनकी? पहले मौत से मौत चाहिए, फिर बाद में देखेंगे क्या सोचेंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या चाहिए हमें। तो आपने देखा ये आरिफ की बड़ी बहन है और इनका कहना है कि हमारा भाई गया है और हमें भी मौत के बदले मौत चाहिए। धन्यवाद। मैम, आप जब मौके पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैं यहाँ से बाहर के घर से गई, चिल्लाने लगे जब आप सारी मोहल्ले की लड़ाई हो गई। जब वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि हाँ वो आदमी साइड हो जाओगे ना थोड़ा, तुम्हें बहुत जरूरी सुननी है मेरी बातें। भागा इधर, हमारी साइड में इधर की तरफ को भागा। फिर मैंने इसे एकदम से पकड़ा और उसे भी चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। तो वो जो भाई खड़े थे उन्होंने वो पकड़ा उसको और मैं फिर अपने देवर के चक्कर में लग गई। फिर मैंने उसको, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी उसके, फिर मैंने उसको अपने दुपट्टे से बांध के फिर मैं उसको मैक्स हॉस्पिटल लेके गई। तो आप मैक्स हॉस्पिटल मतलब अकेले गए हो या आपके घर में कोई और भी मौजूद था? आप थे साथ? मैं गया था, इनका बेटा गया। सुनने में आ रहा आप 6 भाई हो। हाँ, तो आप 5 है कि पहले जाते थे। अच्छा, 5 भाई हो। 5 भाई। तो आप लोग 5 में से घर पे सिर्फ आप अकेले ही थे? ये तो आए थे बाद में, शॉप पे थे ये भी बाद में ही आए थे। जब शोर हुआ ना कि उसकी लड़ाई हो गई, घर में वाला फोन करा, मेरी भतीजी ने जब आए हैं ये भी। तो आप सभी लोग मतलब महिलाएं हैं घर में थी, बाकी जेंट्स कोई मौजूद नहीं था? नहीं।
तो आप लोगों ने जब इन्फॉर्म किया है, जब ये यहाँ पर मौके हमारा पर पास में ही पार्लर है ना, तो पार्लर जल्दी से पकड़ा जाते हैं, सैलून है हमारे यहाँ पे, तो फिर फ़ोन किया यहाँ पे मधुजार से, तो ये आई वहाँ से, फिर मैंने उनको उठाया, फिर ये लेकर हम वहाँ फिर मैक्स हॉस्पिटल ले गए। और जब तक वो यहाँ पर पड़ा हुआ था ना 100 नंबर को इतनी कॉल कर रखी थी और फ्रेंडों ने मेरे 100 नंबर पे 100 नंबर आई नहीं थी जब और तक। कम से कम अगर जल्दी टाइम पे कार्रवाई हो जाती तो काश वो इस टाइम पे ठीक होता। हमें यहाँ पर शोर मचाती रही, चिल्लाती रही, ना तो कोई पुलिस आई ना कोई आया, बस वो अपने हम चिल्लाते रहे यहाँ पे, फिर इसके ऑटो करा, फिर उसको इतनी देर में मैक्स ले गए। अच्छा, आपने 100 नंबर पर कॉल की तो पुलिस कितनी देर में आपके पास पहुंची थी? आधा पौन घंटा में आधे पौन घंटे में 45 मिनट 45 मिनट पौने घंटे में कितने ब्लड निकल जाता बॉडी से। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन जब यहाँ पहुंची तो आप लोगों से मतलब क्या पूछताछ बस की हमें और नहीं क्या पता उनका फिर क्या रिएक्शन था? किसने किससे क्या पूछा, हमें नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं थी, मैं तो अपने देवर को ले जाके हम तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल चले जा चुकी थी। उसके बाद में उन्होंने उन्होंने पहले किसी से कुछ पूछताछ क्या करी करा नहीं। क्या नहीं करा हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो हमारा हुआ बस ये हुआ कि वो मैं यहाँ से गई और वो मार रहा था, और वो जैसे चिल्लाई तो वो फटाफट इधर की साइड में भागा, तो उन्होंने पकड़ा और मैं फिर अपने देवर को इसमें लग गई, चिल्लाई आए, फिर मेरे देवर और मैं मेरे बेटे लेके मैं हॉस्पिटल लेके गई। और फिर उसके बाद में हमें नहीं पता पुलिस ने क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमें नहीं। आप लोगों को थाने में बुलाया पुलिस ने? टाइम पे थी नहीं तो हम क्या बताते। सुबह भाइयों को बुला दो, बड़े भाई तो क्या हमारे किस सामने काम के कोई लिए नहीं। कुछ बताया उन्होंने? कुछ बयान लिखे हुए बस बयान लिखे थे केवल। बयान वगैरह लिखे। अच्छा, जिन्होंने हादसा देखा इनको बुलाया था? मैं गई थी सुबह गए थे हम भी। क्या कोई मॉर्निंग में गई थी, यही मालूम करा आप क्या कर रही थी, आप कब आई थी, आप कैसे खड़ी थी, आपने क्या करा उनके साथ में, आप क्या कर, एक जब किसी की ब्लीडिंग होती है, चोट लग जाती है, ये मर्डर होता है, तो इंसान क्या करता है, घबरा जाता है? घबराई तो जाता है। वो क्या करेगा, घबराहट में जाके वो जो उसको समझ में आ रहा है वही करेगा, वही उन्होंने हमसे मालूम करा। मेरे अच्छा, आरिफ जब घर से बाहर गए थे तो आपसे क्या बोल कर गए थे? बोल के नहीं जाते थे, सुबह गए 10 बजे यहाँ से चाय नाश्ता लेके जैसे डेली में जाते थे वैसे ही जाते थे। ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या पहले से किसी को गाड़ी चलाते थे। अच्छा, गाड़ी पता नहीं था ना कि हमें कुछ ऐसा, वो तो 10 बजे अपना रूटीन था उनका, नहा धो के अपना रोज डेली अपना चाय नाश्ता करके जाते थे घर से 10 बजे और फिर अपने काम से लगे। तो किसी अच्छा, जिस व्यक्ति ने ये हादसा किया उसको कभी देखा था आपने आरिफ भाई के साथ? नहीं, हमने नहीं देखा। जानता, मैंने कभी यहाँ उसको देखा नहीं। गली मोहल्ले में कभी नहीं? कोई कह रहा है कि तालाब चौक पे रहता है वो। वो यहाँ पहली बार देखा है। वो शिफ्ट हुआ भी नया नया, यहाँ पर इतना पुराना नहीं सभी को जानती हूँ मैं, मैंने उसको नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, आप आरिफ चले जाओ। आरिफ की सास हो तो आप यहाँ मौजूद थे? चलिए, तो आपने